तो आज की इस वीडियो में हम ऑन पेज एसईओ सीखने वाले हैं। हम ना कि सिर्फ ऑन पेज, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कैसे आप अपनी कैटेगरीज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, कैसे आपने हेडलाइन स्ट्रक्चर को चूज़ करना है, कैसे आप लोग साइलो स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर हम लोग अपने होम पेज को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का EAT कैसे इंक्रीज़ करना है। हम बहुत सारी चीज़ें ऑन पेज के अंदर हम बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स के रिलेटेड बात नहीं करेंगे कि कैसे आप टाइटल में ये डाल दो, ये कर दो। हम बहुत ही इन डेप्थ ट्यूटोरियल लेके आए हैं ये, और ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंगली भी वीडियो देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने बताया कि हमारा ये ऑन पेज एसईओ का एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल है, और ये आप ट्यूटोरियल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टूल्स के रिलेटेड भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक, अगर हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करें कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है। जैसे कि यार सबको पता है कि ऑन पेज एसईओ की अगर बेसिक डेफिनेशन में बात करें तो ऑन पेज एसईओ एक ऑन साइट एसईओ है। अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो मतलब कि आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, या फिर वेब पेजेस को आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं यूज़र के लिए या फिर सर्च इंजन के लिए। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन और यूज़र के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो। और जो ऑन पेज एसईओ, इसकी खास बात ये है कि ये आपके हाथों में है, आपको खुद ही ये चीज़ें करनी है। जैसे कि अगर ऑफ पेज एसईओ की बात करें तो वो चीज़ें आपको साइट के बाहर करनी है, ठीक है। जैसे कि बैकलिंक, लिंक बिल्डिंग करनी है, या फिर आप लोग प्रमोशंस कर रहे हो, और भी बहुत सारी ऑफ पेज एसईओ के नाम पे चीज़ें होती हैं, वो सब आपने साइट के बाहर करनी है। लेकिन ऑन पेज एसईओ में क्या चीज़ें हैं, जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे, जो भी आप टेस्ट करोगे चीज़ें, वो सब आप अपनी साइट के अंदर करोगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। और जैसे कि मैंने अब आप लोगों को बता दिया कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, तो अब आप बोलोगे कि यार ऑन पेज एसईओ की बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है। ठीक है, हम वीडियो को एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बेसिक भी कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी न्यूबी हैं, जैसे कि उनको अभी बेसिक भी सीखना है। तो हम उनके लिए भी पहले जो कुछ चीज़ें हैं वो कवर कर लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप ऑन पेज एसईओ में बोलो, तो सबसे पहले शुरू होता है सब कुछ टाइटल से, जिसको हम H1 टैग भी बोलते हैं। अब टाइटल आपको पता है कि आपने सब जगह सुना होगा कि टाइटल में आपका कीवर्ड आना चाहिए। अगर मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने अगर सर्च किया है ऑन पेज एसईओ मॉज, या फिर ऑन पेज एसईओ सिर्फ मैं अगर सर्च करता हूं, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरे सामने स्क्रीन पे जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं उनके टाइटल में ऑन पेज एसईओ सबसे आगे है, ठीक है। या फिर हम इसको H1 भी बोल सकते हैं, जैसे कि ऑन पेज एसईओ, या फिर टाइटल के बीच में ऑन पेज एसईओ आ रहा है। तो ये एक सबसे पहली प्रैक्टिस है जो आप लोगों को अप्लाई करनी है अपनी ऑनलाइन जर्नी में, या फिर आपकी ऑन पेज एसईओ में, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि आपको टाइटल में कीवर्ड डालना है, ठीक है। अब वो ये नहीं है कि आप लोगों को एकदम स्पेसिफिकली अगर कीवर्ड है वही स्टफ करना है, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ आपको जो मेन कीवर्ड वो वहाँ आना चाहिए, ठीक है। अब जो सेकंड जो चीज़ होती है वो, अगर आप लोग ऑन पेज एसईओ में बात करते हैं तो वो होता है कि आपके फर्स्ट जो 100 वर्ड्स है ना आर्टिकल के, जैसे कि आपकी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो वहाँ पे उन फर्स्ट 100 वर्ड में आपका टारगेट कीवर्ड आना चाहिए। टारगेट कीवर्ड के साथ साथ अगर आप LSI कीवर्ड्स भी स्प्रिंकल कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा स्टफिंग नहीं करनी है, ठीक है। नेचुरली रखना है सब कुछ, तो ये भी एक सेकंड चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो थर्ड टैक्टिक है कि आप लोगों का जो H2 टैग है, यानी कि जो आपकी सब हेडिंग्स आ रही है, अब जो हम अभी वीडियो में आगे बात करेंगे हेडिंग्स के रिलेटेड कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन अभी जो बेसिक बात है कि आपका जो H2 टैग है यानी कि हेडिंग 2 है, वहाँ पे भी आपका कीवर्ड आना चाहिए, टारगेट कीवर्ड, ठीक है। अब वो आप लोगों को नेचुरली लाना है, ठीक है। नेचुरली का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो टाइटल में आपका मेन फ्रेज कीवर्ड है या फिर जो आपका मेन कीवर्ड है वही आए, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ आपको करना है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन आपको H2 टैग में भी करना पड़ेगा, मतलब कर लो तो अच्छा है, नहीं होगा तो इतना भी ज़रूरी नहीं है, बट आप कर सकते हो। जो इसके बाद आती है, जो अगली प्रैक्टिस आती है, उसको बोलते हैं कीवर्ड फ्रीक्वेंसी। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब ये है कि जैसे मान के चलो आपके फर्स्ट 100 वर्ड में अगर एक कीवर्ड आ रहा है कीटो डाइट, या फिर आपका एक वर्ड आ रहा है बेस्ट ईयरफोन्स, ठीक है। अब एक ही बार वो आया हुआ है, तो इससे गूगल के जो क्रॉलर्स है ना वो मे बी अंडरस्टैंड ना कर पाए अच्छे से। अगर उसी 100 वर्ड में आपका जो मेन कीवर्ड है वो 1 या 2 बार आ चुका है, या फिर उसके बाद LSI कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, तो गूगल भी उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा कि ये इस कीवर्ड के अराउंड है टॉपिक। तो फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है। अब फ्रीक्वेंसी से आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेचुरल रहे तो बेटर है, बट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जो अगली प्रैक्टिस है जो ऑन पेज एसईओ में आती है, ये जो हम ऑन पेज एसईओ की भी बात कर रहे हैं, ये सारा जो है ये ऑन पेज आर्टिकल की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं आर्टिकल की ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। हम अभी और भी बातें करेंगे ऑन पेज के रिलेटेड, लेकिन ये जो अभी मेन टॉपिक चल रहा है हम उसी पे आते हैं। अब बात आ रही थी कि यूज़ एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। जो अभी अगला टैक्टिक है जो आपको करना है एक्सटर्नल लिंक। अब आपको पता होगा कि आप जैसे आर्टिकल लिखते हो या फिर आपके साइट पर रैंक मैथ होता है या फिर योस्ट एसईओ,
तो वो बता रहा होता है कि आउटबाउंड लिंक दो। अब वो क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम बात करते हैं कि हम अपने आर्टिकल से किसी और साइट को एक लिंक दे रहे हैं जो कि हमारे आर्टिकल के रिलेटेड है या फिर उसके रेलिवेंट है। इससे क्या होता है कि यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, यूज़र को रिलेटेड कंटेंट मिलता है, जिससे क्या होता है कि यूज़र का भी एक्सपीरियंस बढ़ता है। और गूगल से भी जो क्रॉलर्स है, अगर आप उसको डू फॉलो लिंक दे रहे हो तो क्रॉलर जब दूसरी साइड में जाते हैं तो एक अच्छा सिग्नल एक बनता है, बैलेंस सिग्नल, कि हाँ यार ये साइट एक अच्छी साइट को लिंक दे रही है। ठीक है, तो ये भी आपको करना है एक्सटर्नल लिंक। इस पर बहुत सारे टेस्ट भी हो रखे हैं। ठीक है, आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि कुछ लोगों ने साइट इंप्लीमेंट की थी। आपको बैक लिंकों की साइट पे ये आर्टिकल मिल जाएगा कि एक बंदे ने अपनी साइट पे कुछ पे आर्टिकल्स पे दी थी आउटबाउंड लिंक और कुछ में नहीं, तो जो आउटबाउंड लिंक वाले आर्टिकल्स है वो अच्छे से रैंक कर रहे थे रादर देन कि जो जिन पे लिंक नहीं थी। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं और आपको लिंक्स देनी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही आर्टिकल में हद ही कर दो। नॉर्मल और नेचुरल ही की है, नेचुरल सब कुछ रखोगे तो सब बेटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अगला टैक्टिक है वो है ऑप्टिमाइज करो अपनी यूआरएल्स को। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूआरएल। फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड है हाउ टू वॉश योर कार, ठीक है, या फिर आपका कीवर्ड है हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी इन ऑनलाइन वर्ल्ड। ठीक है, अगर मान के चलो आपका ये टॉपिक है, अब ये आपका कीवर्ड आप पूरा यूआरएल में डाल दोगे तो ये भी बात गलत नहीं है, बट यार यूआरएल लंबी होना सही नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें स्टॉप वर्ड हटा देने हैं, या फिर आप लोग सोच सकते हो कि कैसे आप लोग अपनी यूआरएल फ्रेज करो कि कीवर्ड जो मेन है वो आ जाए, या फिर आप लोग कर सकते हो हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन जर्नी, या मतलब ऐसे कुछ कर सकते हो जिसमें आपके स्टॉप वर्ड नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि जो यूआरएल शॉर्ट यूआरएल्स होती हैं वो देखा गया है कि वो ज़्यादा रैंक करती हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग यूआरएल। ठीक है, तो आपको एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स भी बनानी है। अब इसके बाद जो मतलब जो इसका अगला स्टेप है वो आपको करना है ऑप्टिमाइज़ करो टाइटल और डिस्क्रिप्शन को। इससे क्या होगा ना, आपका CTR इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर गूगल पे आपको फिर से लेके आता हूँ, मैं लिखता हूँ मान के चलो ऑन पेज एसईओ लिखता हूँ। तो जैसे कि आप ऑन पेज एसईओ जब गूगल पे टाइप करोगे तो जैसे आपको यहाँ पे ये टाइटल दिख रहा है ऑन पेज एसईओ बिगिनर्स गाइड टू एसईओ, और एक डिस्क्रिप्शन देख रहे हो आप, तो जितनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन और टाइटल अपीलिंग होगा उतना ज़्यादा आपका CTR इंक्रीज़ होगा। CTR जितना इंक्रीज़ होगा गूगल को सिग्नल जाएंगे और गूगल उस चीज़ को, आपकी जो रैंकिंग है उसको बूस्ट करेगा। तो ये चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो कुछ और चीज़ें आती हैं वो है कि आप लोगों को अपनी जो मतलब कि टाइटल में, या फिर आप लोग कह लो टाइटल में भी आप कह सकते हो कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स डालने हैं जो पावर वर्ड्स बोलते हैं, जिनको पावर वर्ड से क्या होता है वही बात आ गई अगेन कि आपका जो CTR है वो बूस्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। अब इसमें और चीज़ें आती हैं, इंटरनल लिंकिंग, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अभी ठहर के। तो इंटरनल लिंकिंग आपको अच्छे से रखनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ गई बेसिक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड। अब हम अपने वीडियो के जो सेकंड स्टेप है उस पर चलते हैं और हम अभी समझते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया ऑन पेज बेसिक जो अप्रोच होती है, ये मैंने आपको एकदम थ्योरी में बता दिया। अब हम कुछ टूल्स की हेल्प से और कुछ कैसे आप लोग अपने आर्टिकल को, कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे आप अपना यूज़र का सर्च इंटेंट को फुलफिल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होगे, कुछ टूल्स के बारे में या फिर कुछ वेबसाइट बताता हूँ। एक का नाम है marketmuse.com, एक का नाम है surferseo.com और एक का नाम है phrase.io। तो ये जो तीनों साइट्स हैं ये AI टाइप साइट हैं जो कि आपके आर्टिकल की ऑप्टिमाइजेशन को और भी इंक्रीज़ कर देती हैं। ठीक है, इन साइट्स में अब जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मार्केट म्यूज़ है, ये पेड साइट है, सारी तीनों पेड साइट हैं। और जो ये phrase.io, इसकी एक खास बात है कि आप लोग को यहाँ पे साइन अप करने पे कुछ फ्री भी मिल जाते हैं कि 5 डॉक्यूमेंट आप बना सकते हो। तो मेरे ख्याल से यार एक पिलर पोस्ट अगर आप एक साइट बना रहे हो तो 5 पिलर पोस्ट के लिए बहुत होता है, ये मोर देन इनफ है। तो आप लोग यहाँ पे साइन अप कर सकते हो उसको फ्री में। ठीक है, और बाकी 2 भी अगर आपको कल को कोई डील मिलती है सस्ती तो कर सकते हो, बट मैंने यार ये नहीं किया क्योंकि इतना फालतू में पैसे मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ अभी। phrase.io से मेरा काम चल रहा है तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया marketmuse.com और phrase.io, और ये एक है surferseo.com। अब मैं बात करता हूँ phrase.io को यूज़ कैसे करना है। जैसे कि आप यहाँ पे जब साइन अप करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जा सकते हो। तो सबसे पहले जब आप अपने इसके होम पेज पे आओगे और जब आप साइन अप कर लोगे तो आपका ये इंटरफेस दिखेगा। हम यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करेंगे और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अभी हमने जैसे बताया कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपको आर्टिकल कैसे लिखना है और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अपनी कैसे इंक्रीज़ करनी है, या फिर आप कह लो कि कंटेंट को और अच्छा कैसे बनाना है। तो अभी जैसे यहाँ पे है क्रिएट न्यू कंटेंट और ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग कंटेंट। अब जैसे आप यहाँ पे क्वेरी लिखोगे, आप मान के चलो आपका कीवर्ड है, और जब आप उसको क्रिएट डॉक्यूमेंट करोगे तो इसका जो ये फ्रेज है ये क्या करेगा, जो टॉप 10 रिजल्ट्स हैं उनको एनालाइज करेगा और आप लोगों को बताएगा कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कैसे वर्ड्स को यूज़ कर रहा है, उनका टॉपिक स्कोर क्या है। ठीक है, उसके बाद वो बताएगा कि कैसे आप लोगों को अपने रिलेटेड क्वेश्चंस ऐड करने हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेस्ट और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे टाइप करता हूँ बेस्ट एयर गन्स फॉर सेल्फ डिफेंस, और जब मैं ये टाइप करता हूँ तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट साइट आ रही है फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम सेकेंड साइट को ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इस साइट को जैसे ही उठाते हैं और इसका जो URL है उसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है,
जैसे मैंने कॉपी किया और मैं phrase.io में ये ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग कंटेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अपने आर्टिकल लिखे, आप उनको ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, और मैं यहाँ पे जो क्वेरी लिखता हूँ वो लिखता हूँ बेस्ट, जैसे आप देख रहे होंगे एयर गन्स, ठीक है, मैंने मान के चलो इतना ही लिख दिया बेस्ट एयर गन्स, ठीक है, और मैं क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे हो, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये प्रोसेस कर रहा है, जो लिंक का आर्टिकल है वो उठा रहा है और हमें अभी बताएगा कि कैसे करना है अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे बता रहा है कि ये आपका आर्टिकल, मैं जैसे करता हूँ क्लिक कन्फर्म, और यहाँ पे जैसे अब ये एनालाइज कर रहा है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि अब ये टॉप 10 आर्टिकल्स को एनालाइज कर रहा है और हमें ये स्कोर देगा, वर्ड्स बताएगा, और वो चीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे क्या होगा कि हम अपने आर्टिकल की जो रेलिवेंसी है, जो गूगल में रेलिवेंसी वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। LSI वर्ड्स को डाल के हम और अपनी ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी तक ऐड नहीं किए वो ऐड करके अपने आर्टिकल की एक कह लो आप लोग ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 9% स्कोर बता रहा है और ये कुछ वर्ड्स बता रहा है जो कॉम्पिटिटर ने यूज़ किए हुए हैं लेकिन हमारे इस आर्टिकल में नहीं है। पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये मेरी साइट नहीं है, ना ही मेरा आर्टिकल है, ये एक टेस्ट पर्पस पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब जैसे ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स क्या है कि इससे ना आपके आर्टिकल की रेलिवेंसी और इंक्रीज हो जाएगी गूगल की नज़र में, और मे बी यूज़र भी अपने आर्टिकल में ये सब चीज़ें जानना चाहता हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चंस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटर अपने आर्टिकल में डाले हुए हैं और आप लोगों ने नहीं डाला। रिलेटेड में जाओगे तो रिलेटेड में भी आपको और मतलब कि जो है आप उनकी लिंक को प्रोसेस करके देख सकते हो वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में आप रेडिट के क्वेश्चंस, क्वेरा के क्वेश्चन, पीपल ऑल्सो आस्क के क्वेश्चंस भी उठा सकते हो। तो मतलब ऑल इन ऑल ये टूल बहुत अमेजिंग है। इससे आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की जो गेम है वो बहुत ऊपर हो जाएगी और आप लोग अपना टॉपिक स्कोर यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। अब आप लोग बोलोगे यार इसकी ज़रूरत क्या थी, तो यार जैसे कि आप लोग अभी जो phrase.io की होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे लिखा है SEO that will still work in 2030। तो ये एक बात मुझे भी सही लगी कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी वो तो चलो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आपको जैसे पता होगा गूगल का जो क्रॉलर है कह लो या फिर गूगल ही सर्च इंजन है वो बहुत इंटेलिजेंट होता जा रहा है, और गूगल में आपको मानोगे नहीं कि हर आर्टिकल जो आप लिख रहे हो या फिर हर वर्ड लिख रहे हो मैक्सिमम उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है। अब गूगल कैसे डिसाइड करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर से तो अच्छा ही आर्टिकल लिखना पड़ेगा और इतना अच्छा होना चाहिए कि वो यूज़र का इंटेंट सब कुछ फुलफिल करे। तो आप लोग इन टूल्स की हेल्प ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे टूल्स जैसे मैंने 2 आपको बताए वो भी यूज़ करके अपने आर्टिकल की गेम को ऊपर कर सकते हो। यहाँ पे सैमरश का भी एक एक्सटेंशन आता है लेकिन वो सैमरश पेड वालों के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे यही बताऊँगा कि यार मैंने ये सब चीज़ें पेड में नहीं जाता हूँ, मैं फ्री में मेरा काम चलता है तो मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को भी वही करना है। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताता हूँ, मे बी आप में से बहुत लोगों को पता होगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको गूगल डॉक्स पे लेके चलता हूँ। तो ट्रिक ये है कि आप लोग बोलोगे यार हमारे पास 4 ईमेल है, 5 ईमेल है, हम 5 ईमेल पे डाल के 5 वो जो डॉक्यूमेंट है वो ले लेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ना एक बड़ी सही ट्रिक बता रहा हूँ, मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगी, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनके लिए ये सही चीज़ होने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एक ईमेल है, उसका नाम है abc@gmail.com। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरी ये एक ईमेल है, फॉर एग्जांपल आपने इससे ट्रायल लिया, ठीक है। अब इसमें आपने 5 डॉक्यूमेंट यूज़ कर लिए। अब आप लोग बोलोगे यार कि अब 5 तो हो गए, अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या वो समझो, ठीक है। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये एक लूप होल कह लो, तो ये सब जगह नहीं लगेगा। अभी ये काम कर रहा था तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब आप लोग एकदम से ज़्यादा करने लग जाओगे तो मे बी साइट्स बंद कर देनी चीज़ें, तो ध्यान रखना। तो जैसे कि आप abc.com से ट्रायल ले लिए 5, अब आपने क्या करना है a.bc@gmail.com से ट्रायल लेना है। जो इसकी कंफर्मेशन मेल है वो भी इसी ईमेल पे जाएगी जो आपकी एग्जिस्टिंग मेल थी, जो आपकी मेल क्या थी abc@gmail.com। समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मान के चलो आपने abc@gmail.com से एक ट्रायल लिया, अब वो ट्रायल आपका फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको a.b.c@gmail.com से लेना है। जब ये वाला भी फुलफिल हो जाएगा तो a.b.c से आपको ट्रायल लेना है। तो मतलब ऐसे आप पता नहीं कितने कॉम्बिनेशन बना के, जैसे a.b.c, ठीक है, a.b.c, तो जितना बड़ा नाम होगा उतने कॉम्बिनेशन बना के आप ट्रायल ले सकते हो। और ये चीज़ें अभी सैमरश पे भी काम कर रही हैं। phrase.io पे मैंने कुछ टाइम पहले यूज़ किया था तो चल रहा है, मेरा phrase.io को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें काम करती हैं। आप लोगों को, आप लोग ज़रूरी नहीं है कि इसको यहीं पे आप यूज़ करो, आप लोग बाकी जगह भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो बात थी कि आप कैसे इस ट्रिक का यूज़ करके अपने अनलिमिटेड ट्रायल्स ले सकते हो, जितने आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे। बहुत सारी साइट्स पे अभी भी वर्क कर रही है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात की हमने ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑन पेज एसईओ की प्रैक्टिसेस क्या क्या है, कंटेंट आर्टिकल की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, सर्च इंटेंट को कैसे फुलफिल करना है, कैसे आप phrase.io जैसे टूल्स का यूज़ करके अपने आर्टिकल की गेम और ऊपर कर सकते हो और एज ले सकते हो अपने कॉम्पिटिटर के सामने। अब हम बात करते हैं हेडिंग्स के बारे में यार। तो हेडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों को ये तो पता ही होना चाहिए कि यार टाइटल आपका एचवन टैग होता है, वो हर आर्टिकल का एक ही होगा। देन उसके अंदर आपके सब हेडिंग्स होंगी, जैसे H2 होंगी,
H2 के अंदर आपकी सब हेडिंग्स होंगी H3, H3 के अंदर H4 होगी। ये नहीं कि आप लोग H3 के अंदर H2 ले रहे हो, तो इससे क्या होता है कि एक HTML फॉर्मेट कह लो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और क्रॉलर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है पूरा कंटेंट को समझना। तो ये और इवन की यूज़र के लिए भी मुश्किल होता है। अगर आपने कंटेंट को अच्छे से फ्रेम किया हुआ है, H2 H1 टैग्स को अच्छे से किया हुआ है, तो जब आप उसका टेबल ऑफ कंटेंट डालोगे तो वहाँ से बंदा आराम से अपने सब टॉपिक्स तक भी जा सकता है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको हेडिंग के बारे में। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं हेडिंग को कैसे आपने फ्रेम करना है और कैसे आप लोग जब हेडिंग को फ्रेम करोगे उससे आपका CTR इंक्रीज़ होगा। अब मैं आपको एक टूल की तरफ लेके आता है, इसका नाम है headlines.sharethrough.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि यार इसका करना क्या है, तो करना ये है भाइयों कि आपको अपने टाइटल को और अपनी हेडिंग्स को इतना अच्छा बनाना है और इससे होगा क्या कि आपका CTR इंक्रीज़ होगा और यार ऑटोमेटिकली हमें ट्रैफिक आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं जैसे आपको अपने टूल पे लेके आया हूँ, अपना तो नहीं मतलब जिसका भी है, लेकिन मैं स्क्रीन पे लेके आया हूँ। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो एंटर अ हेडलाइन। फॉर एग्जांपल मैं एक हेडलाइन लिखता हूँ, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग या फिर हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक हेडिंग है। अब मैंने ये हेडिंग डाली है, मैं इसका एनालाइज करता हूँ कि कितना स्कोर दे रहा है ये टूल। अब आप लोग जैसे देखोगे इस टूल ने इसको 39 स्कोर दिया हुआ है, तो मतलब कि अपीलिंग टाइटल नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने सजेशंस भी दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं सजेशंस के ऊपर, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 5 सीक्रेट। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे अमेजिंग भी लिख सकते हो, सीक्रेट भी लिख सकते हो, ठीक है। पावर वर्ड्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो पावर वर्ड्स का आपको यूज़ करना ही करना है और करना ही करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पुश कर रहा हूँ, क्योंकि यार अब आपको SEO में अपनी गेम ऊपर करनी पड़ेगी, तो चीज़ें आपको वैसे करनी पड़ेंगी जो अभी चल रही हैं, ठीक है। 5 अब जैसे मैं हेडिंग की बात कर रहा हूँ, 5 सीक्रेट टिप्स टू ऑन हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग। ये एक बेसिक सी मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं और आप देख सकते हो। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यार स्कोर बढ़ चुका है, 70 स्कोर हो गया हुआ है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे टेस्ट करते रहना, हिट एंड ट्रायल्स वाली बात है। यहाँ से आप अपनी हेडिंग को फ्रेम कर सकते हो। इससे होगा क्या कि ओवरऑल आपका CTR इंक्रीज होगा, क्योंकि ये टूल यही बता रहा है कि कितना ज़्यादा आपकी लाइकेबल है और कि मतलब लोग इस पर इंगेज करेंगे। तो ठीक है, आप इस टूल का यूज़ करके अपनी जो हेडिंग्स हैं उनको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया। और सेम आप ऐसे ही टूल्स के इसी जैसे टूल्स से अपनी डिस्क्रिप्शन भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो ये तो बात आ गई हेडिंग्स को कैसे फ्रेम करना है और हेडलाइंस वगैरह या फिर मैटर डिस्क्रिप्शन को कैसे आपने अपना फ्रेम करना है। और इससे क्या होगा कि आपकी जो CTR है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका ट्रैफिक इंक्रीज़ होगा। तो ये हमने अब बहुत मतलब 5 टॉपिक लगभग कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इमेज SEO के बारे में और इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो यार देखो यार, मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा इमेज के टूल्स नहीं रखता हूँ। सिंपल सी बात है कि क्यों ना हम बाहर से ही अपनी इमेजेस ऑप्टिमाइज़ कर लें, तो फालतू में प्लगइन क्यों रखना। तो जैसे ये एक साइट है resizeimages.com करके। तो यहाँ पे आप आके अपनी इमेजेस का साइज़ रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, साइज़ को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। अब SEO की अगर हम इमेज में बात करें तो यार वही है बेसिक चीज़ है कि आपको अपनी जो इमेज है उसका जो आपको टाइटल नहीं बोलूँगा, जो फाइल का नेम है वो आपको कीवर्ड रखना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ यार, जो इमेजेस अपनी साइट के लिए आप बनाओगे ना, या वो मतलब वो डाउनलोड नहीं करना पिक्स अभी इन सब से। अगर डाउनलोड भी करते हो फिर भी उनको आप लोग ना डाउनलोड करके उनको थोड़ा चेंजेस करो, उनको अपनी इमेजेस बनाओ। ये आपको एक एज देगा कॉम्पिटिटर के लिए। और जो मैंने ये चीज़ देखी है कि यार आप लोग इमेजेस अगर जो आप कलर वाली जैसे कह लो कार्टूनिश वाली इमेजेस है ना, वो इमेजेस अगर आप बनाओ तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं यहाँ पे बता दूँ, हम लोग जल्द ही एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग इमेजेस के या फिर डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे आप लोग इमेजेस डिज़ाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पेजेस के लिए, ब्लॉग के लिए। तो वो बने रहना आप लोग और आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि आप लोगों को कार्टून वाली इमेजेस बनानी है, वो मेरे को ऐसा लगता है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, इंगेजिंग होती हैं। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो अपने आर्टिकल को और इंगेजिंग बनाने के लिए, एक साइट है giphy.com। giphy.com पे जाके आप वहाँ पे अपने कीवर्ड्स डाल के उनके रिलेटेड जो गिफ होते हैं ना, गिफ जैसे वो एनिमेटेड टाइप ऑफ, वो अपने आर्टिकल में डाल सकते हो। अब वो इससे होगा कि आपका आर्टिकल और इंगेजिंग बनेगा और लोग उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बाउंस रेट, ड्वेल टाइम, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। तो ये तो मैंने बता दिया ऑन पेज SEO में कि आपको इमेज कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है। इसके अलावा इमेज ऑप्टिमाइजेशन या फिर इमेज SEO में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे EXIF डेटा। इसके बारे में मैं फ्यूचर में जरूर एक इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल दे दूंगा जो आप वहां पर पढ़ सकते हो। जो कि ये चीज़ है, EXIF एक इमेज का डेटा होता है जो हम लोगों को रिमूव नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने देखा है कि यार रैंकिंग में से एक एज मिलता है, तो व्हाई नॉट कि आप इस चीज़ को ट्राई करें। तो ये तो था इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। इसके बाद हमारे कुछ टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि कैटेगरी पेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, होम पेज को, EAT के बारे में, साइलो स्ट्रक्चर के बारे में, एंड बहुत सारे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में।
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड वीडियो में नीचे कमेंट्स में बताइए आपको कैसा कुछ लगा वीडियो, और कुछ आप चाहते हो कि हम इंप्रूव करें वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो था इस वीडियो का पार्ट 1, और पार्ट 2 भी हम जल्द ही डाल देंगे चैनल पे। अगर आप लोग ये वीडियो लेट देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को पार्ट 2 को भी देख सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर।